Hi viewers, this is me Baha Imran and you're watching my YouTube channel. Viewers, आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब। सर बहुत शुक्रिया हमारे व्यूअर्स के लिए आपने टाइम निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया। आज इस साल का आखिरी दिन है तो वेरी गुड। आई विश यू एंड ऑल द लिसनर्स अ वेरी हैप्पी 2023। बिल्कुल सर, सबसे पहले तो आपको पता ही होगा कि जो हमारे पड़ोसी मुल्क जो हम उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उनकी वालदा की जो है वो डेथ हुई और उस पर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर यानी कि जो शहबाज शरीफ है उन्होंने ताज़ियत की। और दूसरी जानिब जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं वो गुजरात का बुच्चर कहा उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। तो ये क्या एक कंट्रोवर्सी चल रही है, प्राइम मिनिस्टर क्या उनके ताल्लुकात क्या, आप इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है? बहुत अच्छा ये आपका सवाल है। बात ये है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट शहबाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके लिए जिस तरह मुश्किल हालात हैं पाकिस्तान के, तो जो मिनिस्टर होते हैं ना इस कैबिनेट में, उनका काम होता है कि प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट किया जाए। लेकिन लगता है बिलावल भुट्टो ने अपने लिए एक पॉइंट स्कोरिंग, ब्राउनी पॉइंट्स जिसे कहते हैं, कि वहां पे जाके तो बेहुदा सी बात कर दी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की। विच आई जब ये हुआ था तो मुझे कई लोगों ने पूछा कि इस पे आपका क्या रद्द अमल है। मैंने कहा बिलावल भुट्टो जो है वो अप स्टेज कर रहा है द प्राइम मिनिस्टर। अप स्टेज का मतलब है कि किसी तरीके से शहबाज शरीफ जो है वो उनकी पोजीशन कमजोर हो और बिलावल की मजबूत हो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए, क्योंकि हिंदुस्तान से हमेशा कॉन्फ्रंटेशन जो है वो हर सिविलियन हुकूमत को सूट नहीं करती, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट को हमेशा करती है तकरीबन। ठीक है, तो मैंने कहा था कि जब ये बिलावल भुट्टो ने इस किस्म का बयान दिया था तो उसने चेक नहीं किया कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने 2015 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अपने एक प्राइवेट शादी पे एज अ गेस्ट बुलाया था और वो आए थे एज प्राइम मिनिस्टर, एक प्राइवेट गेस्ट के तौर पे, बट गुडविल लेके आए थे। उसके बाद पठानकोट हो गया और वो फिर मसला खराब हो गया। अब ये जो वफात हुई है नरेंद्र मोदी जी की, तो उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जो ताज़ियत का बयान दिया है उन्होंने कहा है कि ये बहुत दुख की बात है, क्योंकि वालदा किसी की डेथ हो जाए तो वो सबसे बड़ा लॉस होता है जिंदगी में। मैं समझता हूँ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो बयान दिया है वो सिंसियर है। वो हर बंदे को अपील भी करेगा और वो विद डिग्निटी, एक प्रॉपर जो एक तरीका है एक प्राइम मिनिस्टर का बिहेव करने का, उस तरीके से किया। तो लगता यही है कि ये कोएलिशन गवर्नमेंट है सबसे पहले, और कोएलिशन गवर्नमेंट में पीपल्स पार्टी जो है सिंध से, उसका जो सबसे ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं वो बिलावल भुट्टो को कर रहे हैं। और बिलावल भुट्टो ने ये कह के कि द बुचर ऑफ गुजरात, तो कोई यूनाइटेड नेशंस में उसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट पाकिस्तान के लिए नहीं हुआ, बल्कि उधर से फिर लोगों ने बहुत तनकीद की। और मैंने एक डिस्कशन देखी थी पाकिस्तान के इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर में, किसी ने पूछा कि जी ये पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने जो बयान दिया आपका क्या, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे। उन्होंने कहा भाई क्या मैं कह सकता हूँ, पाकिस्तान से कोई ऊंची लेवल की बात की उम्मीद नहीं की जा सकती। मेरे ख्याल से वो ज्यादा एक डिप्लोमेट के लिए जो अल्फाज थे जयशंकर के, वो ज्यादा मुनासिब थे बिकॉज आप उनके प्राइम मिनिस्टर को बुचर ऑफ गुजरात कह रहे हैं। यार यू हैव व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? पाकिस्तान इज डीपली इन ट्रबल फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, और दुनिया में जो इनको मतलब अमेरिका से एड आती थी और सऊदी अरेबिया से पैसे लेते रहे हैं, चाइना का सीपैक, वो सारा ठंडा हुआ है। अब ग्वादर में सुना कुछ प्रोटेस्ट भी हुए हैं, बलोचिस्तान में वो एक इंसर्जेंसी चल रही है, और इधर
ये जो है फाटा के अंदर ये पिछले दिनों फिर दोबारा वो जो है तालिबान टीटीपी के साथ उन्होंने हमला पाकिस्तानी वो पोस्ट पे किया है और कुछ हमारे लोग उनकी जान बहक हुए हैं। तो पाकिस्तान की इन मुसीबतों में मजीद मुसीबत बिलावल भुट्टो ने कर दी। लेकिन अब ये क्योंकि एक यूनिवर्सल बात है कि जब किसी की वालदा की डेथ हो तो उस पे एक बयान देना इज इंडिकेशन के एट द बॉटम ऑफ ऑल दिस वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स। सो बिल्कुल। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ये बयान दे के, मैंने खुद पढ़ा है, डॉन के अंदर छपा था, तो आई वॉज रिलीव्ड। मुझे थोड़ा सा वो क्या कहते हैं, आई फेल्ट गुड नहीं कहना चाहिए, आई फेल्ट कि ये मुनासिब है। हो सकता है इंडिया को भी समझ आ जाए कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की अपनी पोजीशन है और बिलावल भुट्टो हु इज पार्ट ऑफ द कोएलिशन वो अपने तरीके से एक अपनी बेस बना रहा है बिफोर द एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, एस्टेब्लिशमेंट, डीप स्टेट जो पाकिस्तान की है। सो इन हालात में आई होप इंडिया में इस चीज को नोटिस किया जाए कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का एक और अप्रोच है और इस कोलिशन गवर्नमेंट में एक जो फॉरेन मिनिस्टर है उसने कैबिनेट की इंटरेस्ट को देखे बगैर एक ऐसा बयान दे दिया है जो नजर तो नहीं आता कि शहबाज शरीफ ऑल्सो फील्स दैट, क्योंकि किसी की वालदा की डेथ पे कोई जरूरी तो नहीं है बयान देना, सारी दुनिया ने तो नहीं बयान दिया होगा ना। लेकिन अगर हमसाए मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के साथ ये होता है और आप उनको पर्सनली भी जानते हैं तो ये बयान देने से एक लगता है कि दे ही वांट सम सॉर्ट ऑफ नॉर्मल रिलेशंस विद द इंडियन गवर्नमेंट, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, ऐसी मुझे लगता है। सर इससे पहले हम देखते हैं कि जो मतलब शहबाज फैमिली यानी कि शरीफ फैमिली जो है उनके रिलेशन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यानी कि नरेंद्र मोदी जी के साथ जो है वो बहुत अच्छे हैं। ठीक है, पहले भी हम लोगों ने बहुत से ऐसे रेफरेंसेस दिए, आपने भी काफी मतलब बातें बताई जो पिछली थी। सर ये बताइएगा कि ये जो रिलेशन बेहतर होना पर्सन टू पर्सन होता है या फिर या मुल्क मतलब कंट्री टू कंट्री होता है, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? और एक सवाल मेरा ये है, दूसरा सवाल जो ऑडियो लीक हुई थी जो इनके आपस में ट्रेड चलती है इंडिया मतलब एक आपको याद होगा कि एक ऑडियो मरियम नवाज की लीक हुई थी जिसमें शहबाज शरीफ ने ये कह रहे थे, आपस में इनकी गॉसिप्स चल रही थी कि वहां पर जो फैक्ट्री है वहां पर जो फैक्ट्री में चीजें हैं मतलब इस तरह की ट्रेड के हवाले से उनकी चल रही थी। तो ये ट्रेड ये ताल्लुकात सिर्फ और सिर्फ पर्सन टू पर्सन क्यों है और पाकिस्तानी पब्लिक के लिए क्यों नहीं इस तरह मतलब रास्ते खोले जाते हैं इंडिया और पाकिस्तान की, क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा सवाल है। पहला सवाल क्या है, आप लंबे सवाल कर देती हैं, तो जो पहला सवाल होता है वो व्हाट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन, एक एक किया करो, मैंने तुम्हें कई दफा कहा। हाँ सर मेरा पहला सवाल ये था कि जो रिलेशंस हैं वो पर्सन टू पर्सन होते हैं अच्छा, ठीक ठीक। देखिए पर्सनल टू पर्सनल रिलेशंस जो हैं आफ्टर ऑल बुनियाद तो वही बनती है ना कि दो बंदे प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, अगर उनके एक दूसरे से केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं मिल रही तो उसका असर तो गवर्नमेंट दोनों पे होगा। लेकिन they are not doing it as private people, they are also prime ministers of two countries. तो पर्सनल ताल्लुक जो है दे आर ऑलवेज हेल्पफुल, उसका नेगेटिव रोल नहीं हो सकता, उसका पॉजिटिव ही रोल होगा। तो अच्छी बात है अगर पर्सनल लेवल पे उनके ताल्लुकात अच्छे हैं। बल्कि उनके बड़े भाई जब प्राइम मिनिस्टर थे तो बहुत बड़ा चांस था हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दोबारा दोस्ती के लिए, जब वो आगरा क्या कहते हैं यार लाहौर अकॉर्ड हुआ था। हाँ जी, 21 फरवरी 1999 में दोनों तरफ ये खुशियां मनाई जा रही थी कि कश्मीर का भी प्रॉब्लम जो है कोई उसका ऐसा हल ढूंढेंगे जो कश्मीरियों, पाकिस्तानी और इंडियन गवर्नमेंट तीनों को सूट करे। लेकिन कारगिल करने के बाद उसको पूरा सैबोटाज कर दिया गया। तो ये इनके ताल्लुकात पुराने हैं। दूसरी बात यह है कि क्या उनकी कोई फैक्ट्री है इंडिया के अंदर नवाज शरीफ की, हो सकता है हो, व्हाट इज रॉन्ग विद दैट। अगर प्रॉपरली इन्वेस्टमेंट के साथ है
तो उनका ताल्लुक, आफ्टर ऑल ये बिजनेस फैमिली है। मेरे ख्याल से शरीफ गवर्नमेंट जो है ना पुरानी, और ये चाहते हैं ट्रेड इंडिया के साथ ओपन हो जाए, सबको फायदा है, इनको भी फायदा है, तो दोनों को अगर फायदा हो रहा हो तो इसमें क्या बुरा है। लेकिन इसको रोकते कौन है? जो हमारी सो कॉल्ड एस्टेब्लिशमेंट है। ये उसका है, ये उसका एक इंट्रांसिजेंस कहते हैं अंग्रेजी में, यानी स्टबननेस कह लें, अनरियलिस्टिक, वो जो एक ऑब्स्टिकल इन्होंने पैदा किया हुआ है। बट आई टोटली एग्री विथ यू कि ट्रेड जो है सिर्फ पर्सनल लेवल पे उसका फायदा नहीं होना चाहिए, उसका आवाम को भी उतना ही होना चाहिए। और अगर पाकिस्तान और इंडिया की ट्रेड ओपन हो तो मेनली पाकिस्तान इज द मेन गेनर, ऑफ कोर्स इंडिया इज द मेन गेनर एज वेल, क्योंकि उनकी चीजें पाकिस्तान से होते हुए सारे यूरोप तक जा सकती हैं लैंड रूट से। उनको रोक के आपने क्या हासिल कर लिया है? उन्होंने और रास्ते ढूंढ लिए हैं, जरा उनके लिए ज्यादा कॉस्टली हैं। बट यार, व्हेन यू लिव इन द सेम रीजन, आप कोऑपरेट ही करें तो आपको फायदा है। ये कॉन्फ्रंटेशन की सियासत जो है ना, वो इंडिया को नुकसान भी देती है, लेकिन पाकिस्तान को तो इतना नुकसान दिया है कि हम बैंकरप्ट हुए हुए हैं। हम माने ना माने, द होल वर्ल्ड थिंक्स के पाकिस्तान इज अ फेल्ड स्टेट। मुझसे जब लोग पूछते हैं ना फेल्ड स्टेट, तो मैं कोशिश करता हूं उस इल्जाम को थोड़ा सा सपोर्ट करने के, को अपोज करने से, कि नहीं जी, फेल्ड डेमोक्रेसी तो पाकिस्तान है, लेकिन अभी भी लोग सुबह दफ्तर जाते हैं, उनको तनख्वाहें मिलती हैं, रोज का कारोबार होता है, तो आप फेल्ड स्टेट नहीं कह सकते। लेकिन फेल्ड स्टेट वो होती है जो अपनी इकोनॉमी नहीं हैंडल कर सकती। तो पाकिस्तान तो उस पोजीशन में बहुत पुराना है, और हमारे अपने इमरान खान के मिनिस्टर ने ये कहा था तब, और अब भी ये सारे जानते हैं जितनों हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, दे आर ऑल अवेयर ऑफ पाकिस्तान डायर सिचुएशन, जहां पे हमारा सत्यानाश हो गया हुआ है। तो इन हालात में ट्रेड इंडिया के साथ सिर्फ शरीफ खानदान को फायदा हो, क्यों? वाई एट ऑल? बट डज शरीफ फैमिली वांट इट? आई डोंट थिंक सो। वो अपना भी ट्रेड करना चाहते होंगे, और बाकी पाकिस्तान की भी ट्रेड खुले तो उन्हें तो कोई नुकसान नहीं है ना उससे। नुकसान तो हमारी उस एस्टेब्लिशमेंट को है जिसने ये एक फैसला कर लिया है कि जो भी हो जाए हमने इंडिया के साथ टक्कर ही लेते रहना है। तो ये उनकी मुसीबत है। तो सर, आपको लगता है आने वाले टाइम में दोनों कंट्रीज के ताल्लुकात बेहतर हो सकेंगे या ट्रेड बहाल हो सकेगी? आई होप सो। ये बयान जो दिया है शहबाज शरीफ ने, उससे कम से कम हमारी जो गवर्नमेंट है उसका और एक फॉरेन मिनिस्टर के बयान में फर्क तो नजर आ रहा है ना, कि गवर्नमेंट एक और तरीके से शायद सोचना चाहती है। हाँ जी। और ये बयान अगर वो ना भी देते तो ही कुड हैव केप्ट क्वाइट, लेकिन पब्लिक बयान है और डॉन ने उसे रिपोर्ट किया है, तो इसकी एक सिग्निफिकेंस तो है ना। सो आई होप कि पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो पाकिस्तान के सत्यानाश करने में सबसे बड़ा उसका रोल है, ये वो एस्टेब्लिशमेंट है जिसने पाकिस्तान का बुरा हाल कर दिया है, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली। दुनिया में हमारी कोई स्टैंडिंग नहीं है। और अगर वो अब सोचें कि हमारी इन चीजों को बदलना है, तो शहबाज शरीफ के इस बयान से थोड़ा सा फर्क तो न्यू दिल्ली में होगा, कि भाई ये दिस इज द पोजीशन ऑफ द पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, एंड दैट्स द पोजीशन ऑफ द फॉरेन मिनिस्टर हु इज पार्ट ऑफ द कोएलिशन। ये इस तरह लोग डिप्लोमेटिकली इन चीजों को एनालाइज करते हैं। एक लास्ट सवाल सर आपसे, कि जो मामला चल रहे हैं, शहबाज शरीफ ने जैसे ताज़ियत कर दिया, आपको लगता है कि इससे शहबाज शरीफ की कुर्सी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए, कुर्सी पे अगर फर्क पड़ेगा तो क्या, कौन सा कमाल कर लेगी एस्टेब्लिशमेंट? उन्हें एक्चुअली विदाउट पंजाब, समझ गए आप? तो जी बिल्कुल अगर सर, बहुत शुक्रिया। अगर शहबाज शरीफ को वो निकाल देते हैं, ये एस्टेब्लिशमेंट,
तो किसको लाएंगे? इमरान खान को वापस लाएंगे? वो तो लगता नहीं है। वो तो लगता बिलावल को ला सकते हैं, नॉट एट दिस मोमेंट। बिलावल अलबत्ता इज वेटिंग फॉर द कॉल, इसमें कोई शक नहीं है। बिलावल इज रेडी, हेड ओवर हील्स कहते हैं अंग्रेजी में, कि वो अगर इधर से इशारा हो तो एकदम ही विल कम, बट politically that's not possible as long as the Punjab is not with him, and इमरान खान भी उसे अपोज करेगा। इमरान खान एक जमाने में उसे बिलावल भुट्टो को साहिबा कह दिया था, इन वन ऑफ द तकरीर। हाँ हाँ हाँ, तो ये ऐसी चीजें लोग भूलते तो नहीं ना है, जो आप किसी को यूं कह दें। ये इमरान खान की बदतमीजी है, बिल्कुल नहीं कहना चाहिए जो उन्होंने बिलावल के मुतल्लिक कहा है। देखे, पब्लिक में आप बकवास नहीं कर सकते, देयर यू हैव टू यूज सिविलाइज्ड लैंग्वेज। प्राइवेटली तो हम सब लोग एक दूसरे के मुतालिक जो मर्जी राय रखते हैं, लेकिन मुझे याद है आई वाज शॉक्ड व्हेन इमरान खान ने कहा कि बिलावल भुट्टो साहिबा, तो वहां पे बड़ी शोर मचा, ताड़ियां मची। हाँ जी, तो ये तो है। सो हु विल लेट बिलावल बिकम प्राइम मिनिस्टर इफ शहबाज गोस? यू टेल मी। देखो, मेरे पास एनालिसिस जब तुम लेके आती हो तो आई शो यू ऑल द पोजीशंस। कोई एक इनके पास एक टेक्नोक्रेट वाली रह गई है, जैसे ये 2 दफा वो कौन थे यार, मोइन कुरैशी को बुला सके वर्ल्ड बैंक से, और एक और थे हमारे अजीज, क्या नाम था उनका, वो भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, बोथ वर्ल्ड बैंक पीपल। तो एक वो भी इनके पास ऑप्शन है एस्टेब्लिशमेंट के कि यार ये पॉलिटिशियन सारे बेकार हैं, तो हम एक्सपर्ट्स ले आए। ये भी हो सकता है अगर इस हुकूमत को गिरा के वो एक इंटरम पीरियड, थोड़ी सी पीरियड के लिए, जब तक इलेक्शन नहीं होते, तो टेक्नोक्रेट्स ले आए। बट बिलावल भुट्टो कैन नॉट बी समन्ड एज प्राइम मिनिस्टर एट द मोमेंट, मुझे नजर नहीं आता। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे व्यूअर्स के लिए आपने टाइम निकाला, एंड हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल आवर लिसनर्स एंड टू यू। ठीक है, थैंक यू सो मच सर।